मैं आपके लिए आत्मा से परमात्मा तक परमहंस योगानंद महाराज के विचारों पर आत्मा से परमात्मा तक। मित्रों, जीवन के इस गहन रहस्य को समझने के लिए हमें एक यात्रा पर चलना होगा। यह यात्रा बाहरी नहीं, भीतरी है। यह यात्रा हमें ले जाती है आत्मा से परमात्मा तक। परमहंस योगानंद महाराज कहा करते थे, मनुष्य का असली स्वरूप न यह शरीर है, न यह विचार। असली स्वरूप है शाश्वत आत्मा, आत्मा का बंधन। हम सब इस संसार में आते हैं, परिवार, समाज, कर्म और परिस्थितियों के बंधनों में बंध जाते हैं। हमें लगता है कि यही वास्तविकता है, लेकिन ध्यान दीजिए, जब हम नींद में होते हैं तब न यह शरीर काम करता है, न यह संसार हमें घेरता है, फिर भी हम अस्तित्व में रहते हैं। यही संकेत है कि हम केवल शरीर नहीं हैं। योगानंद कहते हैं, शरीर तो आत्मा का वस्त्र है। जैसे वस्त्र पुराना हो जाता है और हम नया पहनते हैं, वैसे ही आत्मा भी पुराने शरीर को छोड़ नए में प्रवेश करती है। आत्मा की तड़प। हर मनुष्य के भीतर एक गहरी प्यास है कुछ खोजने की, कुछ पाने की। कभी धन में, कभी प्रेम में, कभी सत्ता में, कभी ज्ञान में। लेकिन प्यास मिटती नहीं। क्यों? क्योंकि आत्मा की असली प्यास केवल परमात्मा से बुझ सकती है। परमहंस योगानंद समझाते थे, मनुष्य अनंत में विलीन होना चाहता है। सीमित चीजें उसे कभी संतुष्टि नहीं दे सकती। साधना का मार्ग। तो आत्मा से परमात्मा तक की यात्रा कैसे हो? योगानंद जी ने कहा, ध्यान वह पुल है जो आत्मा को परमात्मा से जोड़ देता है। जब हम ध्यान में बैठते हैं, श्वास को स्थिर करते हैं, मन की चंचलता को शांत करते हैं, तब हम भीतर उतरते हैं। बाहर शोर है, भीतर शांति। बाहर अंधकार है, भीतर प्रकाश। अशांति है, भीतर आनंद। यही साधना की शुरुआत है, परम आनंद का अनुभव। योगानंद जी ने अपने जीवन में बार बार यह अनुभव किया कि जब आत्मा परमात्मा से मिलती है तो वह आनंद अनंत होता है। वह कहते हैं, परमात्मा से मिलन का अनुभव ऐसा है मानो लाखों सूर्यों का प्रकाश एक साथ प्रकट हो गया हो, परंतु उसमें कोई जलन नहीं, केवल आनंद हो। इस मिलन में न कोई भय है, न कोई मृत्यु। आत्मा अमर हो जाती है। मनुष्य जान लेता है, मैं यह नश्वर शरीर नहीं हूं, मैं अनश्वर आत्मा हूं जो सदा परमात्मा का अंश है। कर्म और मुक्ति। लेकिन आत्मा को परमात्मा तक जाने से रोकता है कर्मों का बंधन। हम जो भी करते हैं, सोचते हैं, कहते हैं, वह सब कर्म बनकर आत्मा पर छाप छोड़ता है। यही छाप हमें बार बार जन्म मरण के चक्र में खींचती है। पर योगानंद जी ने राह बताई। सच्ची साधना, निस्वार्थ प्रेम और सेवा और ध्यान से मनुष्य अपने कर्मों को शुद्ध कर सकता है। जब कर्म शुद्ध होते हैं तब आत्मा हल्की होती है। हल्की होकर वह उड़ान भर सकती है परमात्मा की ओर। आत्मा से परमात्मा का मिलन। जब यह यात्रा पूरी होती है तब मनुष्य समझता है कि वह अलग नहीं है। जैसे लहर सागर से अलग नहीं, वैसे ही आत्मा परमात्मा से अलग नहीं। वह केवल अपने को भूल गई थी। परमहंस योगानंद कहते थे, जब आत्मा परमात्मा में विलीन होती है तो मनुष्य सच्चे अर्थों में अमर हो जाता है। यही योग का लक्ष्य है। निष्कर्ष, प्रिय श्रोताओ, यह यात्रा कठिन अवश्य है पर असंभव नहीं। हर प्रातः ध्यान करें, हर कार्य में प्रेम रखें और हर क्षण यह याद रखें कि हम आत्मा हैं, यह शरीर नहीं। आत्मा से परमात्मा तक की यात्रा ही जीवन का वास्तविक उद्देश्य है। और जब यह मिलन होता है तब मनुष्य अनुभव करता है, अहम ब्रह्मास्मि, मैं वही हूं। मैं आपके लिए आत्मा से परमात्मा तक परमहंस योगानंद महाराज के विचारों पर आत्मा से परमात्मा तक। मित्रों, जीवन के इस गहन रहस्य को समझने के लिए हमें एक यात्रा पर चलना होगा। यह यात्रा बाहरी नहीं, भीतरी है। यह यात्रा हमें ले जाती है आत्मा से परमात्मा तक। परमहंस योगानंद महाराज कहा करते थे, मनुष्य का असली स्वरूप न यह शरीर है, न यह विचार। असली स्वरूप है शाश्वत आत्मा, आत्मा का बंधन। हम सब इस संसार में आते हैं, परिवार, समाज, कर्म और परिस्थितियों के बंधनों में बंध जाते हैं। हमें लगता है कि यही वास्तविकता है, लेकिन ध्यान दीजिए, जब हम नींद में होते हैं तब न यह शरीर काम करता है, न यह संसार हमें घेरता है,
फिर भी हम अस्तित्व में रहते हैं। यही संकेत है कि हम केवल शरीर नहीं हैं। योगानंद कहते हैं, शरीर तो आत्मा का वस्त्र है। जैसे वस्त्र पुराना हो जाता है और हम नया पहनते हैं, वैसे ही आत्मा भी पुराने शरीर को छोड़ नए में प्रवेश करती है। आत्मा की तड़प। हर मनुष्य के भीतर एक गहरी प्यास है, कुछ खोजने की, कुछ पाने की, कभी धन में, कभी प्रेम में, कभी सत्ता में, कभी ज्ञान में। लेकिन प्यास मिटती नहीं। क्यों? क्योंकि आत्मा की असली प्यास केवल परमात्मा से बुझ सकती है। परमहंस योगानंद समझाते थे, मनुष्य अनंत में विलीन होना चाहता है। सीमित चीजें उसे कभी संतुष्टि नहीं दे सकती। साधना का मार्ग। तो आत्मा से परमात्मा तक की यात्रा कैसे हो? योगानंद जी ने कहा, ध्यान वो पुल है जो आत्मा को परमात्मा से जोड़ देता है। जब हम ध्यान में बैठते हैं, श्वास को स्थिर करते हैं, मन की चंचलता को शांत करते हैं, तब हम भीतर उतरते हैं। बाहर शोर है, भीतर शांति। बाहर अंधकार है, भीतर प्रकाश। अशांति है, भीतर आनंद। यही साधना की शुरुआत है, परम आनंद का अनुभव। योगानंद जी ने अपने जीवन में बार बार यह अनुभव किया कि जब आत्मा परमात्मा से मिलती है तो वह आनंद अनंत होता है। वह कहते हैं, परमात्मा से मिलन का अनुभव ऐसा है मानो लाखों सूर्यों का प्रकाश एक साथ प्रकट हो गया हो, परंतु उसमें कोई जलन नहीं, केवल आनंद हो। इस मिलन में न कोई भय है, न कोई मृत्यु। आत्मा अमर हो जाती है। मनुष्य जान लेता है, मैं यह नश्वर शरीर नहीं हूं, मैं अनश्वर आत्मा हूं जो सदा परमात्मा का अंश है। कर्म और मुक्ति। लेकिन आत्मा को परमात्मा तक जाने से रोकता है कर्मों का बंधन। हम जो भी करते हैं, सोचते हैं, कहते हैं, वह सब कर्म बनकर आत्मा पर छाप छोड़ता है। यही छाप हमें बार बार जन्म मरण के चक्र में खींचती है। पर योगानंद जी ने राह बताई। सच्ची साधना, निस्वार्थ प्रेम और सेवा और ध्यान से मनुष्य अपने कर्मों को शुद्ध कर सकता है। जब कर्म शुद्ध होते हैं तब आत्मा हल्की होती है। हल्की होकर वह उड़ान भर सकती है परमात्मा की ओर। आत्मा से परमात्मा का मिलन। जब यह यात्रा पूरी होती है तब मनुष्य समझता है कि वह अलग नहीं है। जैसे लहर सागर से अलग नहीं, वैसे ही आत्मा परमात्मा से अलग नहीं। वह केवल अपने को भूल गई थी। परमहंस योगानंद कहते थे, जब आत्मा परमात्मा में विलीन होती है तो मनुष्य सच्चे अर्थों में अमर हो जाता है। यही योग का लक्ष्य है। निष्कर्ष। प्रिय श्रोताओ, यह यात्रा कठिन अवश्य है पर असंभव नहीं। हर प्रातः ध्यान करें, हर कार्य में प्रेम रखें और हर क्षण यह याद रखें कि हम आत्मा हैं, यह शरीर नहीं। आत्मा से परमात्मा तक की यात्रा ही जीवन का वास्तविक उद्देश्य है। और जब यह मिलन होता है तब मनुष्य अनुभव करता है, अहम ब्रह्मास्मि, मैं वही हूं।